Hi guys, this is Mubin. I'm not gonna stand over there because I can't see anything. Khair, yeah, I am an art director at Designer currently, and we do a lot of experimental, मज़ेदार Django किस्म की brandings. And I hope कि आप लोगों ने हमारा काम शायद इधर उधर कहीं ना कहीं देखा हो. We've worked with Daily Delhi, Henbun, Burger Lab, BRGR, blah blah. खैर, so बड़ी मज़ेदार जॉब है, बहुत ज़्यादा creative freedom है. I get to explore a lot of things that I explored in isolation पहले, जिस तरह के typography, illustration, वो सारा कुछ मैं अलग अलग कर रहा होता था. But like जब से branding करना शुरू किया, वो सारा कुछ मतलब amalgamations हो गई हैं. खैर, ऑफ माइक में बोलना बड़ा मुश्किल काम है. खैर, अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन अपना दे दिया हल्का सा. उससे पहले अच्छा, सो बेसिकली बड़ी वर्सेटाइल किस्म का करियर रहा है मेरा. बड़ा ही मतलब पता नहीं क्या क्या कर चुका हूँ मैं. ये डिज़ाइन एड से पहले आई यूज्ड टू बी इन WRT, VR ट्रांसमीडिया, जो कि बड़ा मज़ेदार स्टूडियो था. क्या कहते हैं, they used to work with like Knorr walls, ये वो. इतना क्रिएटिव फ्रीडम नहीं था वहाँ, मगर वो भी एक एक्सपीरियंस था working with those big ass clients. खैर, they were very rigid, मगर फिर भी फिट था जब अपने बिलबोर्ड छाप के लगते थे. खैर, अच्छा, this is some work we do in Designer. I love illustration बहुत ज़्यादा. And I try to incorporate that in every other branding that I do. And yeah, ऐसा खैर, और काम दिखाता हूँ आपको. ये कुछ WRT टाइप था, और ये एक अच्छा, so मुझे ना एक तरह की डिज़ाइन ADHD है. मैं एक चीज़ पे टिक के नहीं चल सकता. मीडियम बार बार चेंज करने का दिल कर रहा होता है, और like things feel like कि बहुत रिपेटिटिव हो गई हैं, तो मैं स्विच करता रहता था हमेशा. बट भाई, ब्रांडिंग कुछ मज़ेदार चीज़ है. ब्रांडिंग 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, और अभी तक हर ब्रांडिंग एक नई दुनिया लगती है, और हर ब्रांडिंग पे बहुत मज़ा आता है. लाइक एवरी ब्रांडिंग इज लाइक रियली नाइस. लाइक it's like your knowledge of 50 different. My iPad keeps shutting off, god damn. अच्छा खैर, क्या कहते हैं, every branding is like a amalgamation of like मैं amalgamation बोली जा रहा हूँ, but खैर, it's like where 50 different things come together into like a cohesive, harmonious सा brand. और like मैंने एक ये बड़ी मुश्किल से लाइन लिखी थी, orchestrating different mediums of design into a harmonious cohesive brand. And that is what happens. That is, इतना मज़ा आता है उस पजल को सॉल्व करने का अपने टीममेट्स के साथ, कि कोई वो आइडिया फेंक रहा है और आप उससे जैम कर रहे हो बीच में, और मैं पहले लोगों पे कह देता हूँ कि ये फिट है, फिर सारा मुझे कहती है कि नहीं भाई और बना. खैर, तो एक इतनी वेरिएशन है ब्रांडिंग के अंदर, इतने इस प्रोसेस का कोई सिर पैर है तो सही. वैसे मैं फॉलो नहीं करता, तो मुझे मज़ा आता रहता है उसमें. कभी कुछ हो रहा होता है, कभी पहले लोगो बनता है बाद में रैशनल आता है, कभी पहले रैशनल बनता है बाद में लोगो आता है. एंड आई वुड से कि गो विद द फ्लो. लाइक अगर पहले लोगो आ रहा है तो पहले लोगो बना लो, इतना कोई रौला नहीं है. और खैर, ये सारा टेंजेंट थे, मैंने कोई अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ था. अच्छा खैर, so how do you do that? How do you do these brandings, and how do you do good illustration and good typography, and how do you design? क्या prerequisite क्या है? और prerequisite बड़ी obvious सी चीज़ें हैं, बहुत शदीद obvious, जिनके बारे में मैं पूरी प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ आगे, जो हम भूल जाते हैं मुझे लगता है बार बार. तो वो prerequisites हैं, look, देखो और फिर सीखो by replicating it. Like उससे replicate कर करके, like ये हो रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है उससे बार बार replicate करना in order to learn it. And then you get to the cool design stuff. Like these two things, they are absolutely crucial, and we oftentimes maybe overlook it. So
अब हम फ्लैशबैक में जाने लगे हैं। अच्छा जी, व्हेन आई वाज अ लिटिल किड मैं अपने भाई के कमरे में घुस जाता था और मैं उसके साथ मूवियाँ देखता था और ही वाज लाइक अ ह्यूज सुपर हीरो फैन। ही यूज्ड टू वॉच वो एक्समैन 84 या 94 पता नहीं जो भी था, और मैं उसके साथ देख रहा होता था और स्पाइडरमैन देख रहा होता था तो मैं भी देख रहा हूँ। एंड बहुत लाइक शदीद फैसिनेशन थी मुझे सुपर हीरोज़ और कार्टून्स और इन सारी चीज़ों के साथ। तो अब कोई बस एक चुल थी टू रिक्रिएट इट, टू लर्न इट एंड टू डू इट, एंड विद नो प्रीकंसीव्ड नोशन ऑफ हाउ टू लर्न ड्राइंग और हाउ टू डू दिस और हाउ टू मेक कार्टून्स। बस एक इंस्टिंक्ट बच्चों का होता है टू रेप्लिकेट। अगर वो WWE देख रहे हैं तो वो अपने वो वाले मूव्स करने लग जाते हैं अपने भाइयों बहनों पे। मेरे भाई ने नहीं किया, शुक्र है, खैर। बट वो जो दिस इंट्यूटिव नीड टू रेप्लिकेट, यू रियली गोटा, आप उससे आगे बरकरार रखना उससे बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज बचपन में आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है मगर आगे आगे आप उसे भूलते रहते हो। तो फिर मैं ये करता था और फिर मैं स्पाइडरमैन बनाता था, और वो स्पाइडरमैन सैंडमैन और वेनम से लड़ है। ये मेरी बड़ी पुरानी स्केचबुक्स हैं और टाइपोग्राफी भी कॉपी कर रहा हूँ जो मैं मूवी के पोस्टर पे देख रहा हूँ। ये वो प्ले स्टेशन वाला फॉन्ट था जिसकी कोशिश की मैंने। खैर, सो रेप्लिकेटिंग इट, द लर्निंग पार्ट ऑफ इट is very important. Like you replicate it and then over some time you start to, आपके दिमाग के अंदर एक कैरेक्टर के बाल फंस जाते हैं। जिस तरह मुझे गोकू के बाल बड़े कूल लगते थे हमेशा से, और जिस तरह वोल्वरीन के पंजे फंस गए मेरे दिमाग में रैंडमली, और you start collecting different traits of these characters and you start building like a library. So you start building a library and then comes the innovation wala part where you make dragon fist. मेरे spellings हमेशा से फारिग थे और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ fist खैर ये था obviously ड्रैगन बॉल जी का छापा, मगर बीच में कोई वक्री इनोवेशन भी थी जो मैंने जैकी चैन के कार्टून आते थे उस जमाने में, सो उससे कुछ चीजें पकड़ी। ड्रैगन टेल सुबह 9 बजे लगते थे, उससे ड्रैगन पकड़ लिए। एंड देन यू लाइक यू नो वंस यू बिल्ड दैट लुक वाली चीज करके लाइब्रेरी बनाओ, उससे रेप्लिकेट करो, यानी कि डिटो छापा मारो और एक लाइब्रेरी अपने दिमाग में बना के, then you get to the innovation वाला part and then you can you know explore new ideas and do some new stuff. Although ये तो चलो, ये तो खैर मैं बच्चा था तो बहुत डायरेक्ट छापे मारे हैं जो नजर आ रहे हैं। खैर, सो अब वही जो मैं एज अ किड without any intention कर रहा था was that I was making a visual library in my head, and everyone makes a visual library whether intentionally or not. Everyone has a visual library, मगर as artists you have to make a very like आपको बड़ी nuanced किस्म की visual library चाहिए। उफ यार, माइक पकड़ना और iPad पकड़ना मैंने क्यों नहीं सोचा कि बड़ा मुश्किल होगा। खैर, so एक सेकेंड। All right. अच्छा जी, so as an artist, you gotta make a very, very, very. अच्छा जी, you have to make a very nuanced. Oh yeah, बहुत very good. Thank you. Thank you so much. Yeah, it's good. Okay, very nice. सही है। So as an artist, we need a very क्या कहते हैं nuanced, advanced किस्म की visual library, which can only be made if you आंखें खोलो चंदा। खैर, like you really gotta open your eyes and you really gotta observe the world बहुत ही intention के साथ। Like at least that's what I did. मतलब if it works for you, that's great. But आप दुनिया की nuances को देखो, छोटी छोटी चीज़ों को देखो। अगर एक बोतल पड़ी है तो उसके शैडो के अंदर वो चिटी हाइलाइट्स क्यों आ रही हैं, वो कॉस्टिक्स हैं। और अगर एक हाथ सन
और अगर एक हाथ सनलाइट में है तो वो ग्लो क्यों कर रहा है, स्किन ट्रांसलूसेंट, उसके अंदर जो हो रहा है वो सब सरफेस स्कैटरिंग है। और ये जो सारी फिनोमिनॉन्स हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं और ये जो सारी डिटेल्स अल्लाह ने डाली हैं ज़िंदगी में, आप इन्हें ऑब्जर्व करो अच्छे से और फिर आप उन्हें sort of like once you capture it in your memory, then you can get to like translating them in a symbolic representative way in your illustrations, and that is what will make your illustrations very, it'll take it from 80 to 100 for sure, like बहुत एक organic detail उसमें capture होगी. So there are two sorts of visual libraries. एक होती है आपकी सॉफ्ट विजुअल लाइब्रेरी, जो कि है सारी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में देखी हों, and anything that you can recognize. And then there is a hard visual memory, which is everything that you can replicate, जो आपने ड्रॉ कर करके या प्रैक्टिस कर करके सीख ली है. लैंग्वेज lives in the hard memory. आपने इतनी दफ़ा आपके टीचरों ने आपसे ABCD लिखवाई है कि आपको याद होगी अब, एंड आप दस्ती मतलब कर सकते हो, लिख सकते हो उसे. So an artist should always aim for a balance of this. Just 1 second. Okay. So as an artist, we gotta balance both of these things. And your soft memory will help you explore ideas. It'll help you innovate, jam things together. And the way that you build it is that you look at new cool stuff. Replace your Instagram ki doom scrolling with Behance ki doom scrolling, and you will learn something new. You will see some new stuff. Look at movies and like really look at movies. अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो visually देखो कि यार कितनी फिट शॉट है, ये क्या चल रहा है. गेमें खेलो, गेम खेल के भी you can really build your visual library, your soft visual library. और फिर एक महंगा तरीका भी है कि आप जाके ट्रैवल करो दुनिया को. So जो कि मुझे बड़े सालों के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, and I went to Bali and I saw insanely amazing brandings. वहाँ यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स ने ऐसे कमाल कैफेज बनाए हुए हैं. हर दुकान completely different है दूसरी दुकान से. ये फेस वाला सीन नहीं है कि सारी दुकानें एक ही बिल्डिंग की बनी हो. तो वहाँ there was like so much variation. Every shop was like a completely different thing from the other, and there were themes and they really implemented their brandings. So that was eye candy, and I saw so much stuff which really like got my creative juices running or whatever. तो ट्रैवल करना एक बड़ा फिट तरीका है in order to build a good soft visual memory. और कहते हैं once you do build this, then you can start translating this into your hard memory by doing studies. Maybe take a photo when you're there, or maybe take the screenshot of that cool branding that you saw and then try to replicate it at first. This is how you will start learning it. Like आपको उसे replicate करना बड़ा ज़रूरी है पहले उसे सीखने के लिए. छापे मारो पहले, easy है, उसके बाद अपनी चीज़ें बनाओ. But वो step if you skip and you try to go straight to the original चीज़, तो पता नहीं, I think कि one would struggle, because I would have struggled अगर मैंने बीच वाला part ना किया होता. Because a lot of times ये होता है कि आपके दिमाग में बड़ा fit सा idea है और आप उसे दिखा ही नहीं पा रहे कि यार like तू समझ नहीं रहा है, एक मतलब आप फंस जाते हो उस चीज़ में. तो your hard memory will help you translate that. जब आपको drawing या doodling, और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कमाल एक्यूरेसी या एनाटॉमी परफेक्ट होनी चाहिए या बहुत कोई अजीम एक्यूरेसी से आप उस चीज़ को देखो, मगर आपको फिर भी लाइक थोड़ा सा बनाना आना चाहिए उस चीज़ को. एज एन आर्टिस्ट आई थिंक मतलब दैट वर्क्स फॉर यू. So draw things to enforce them into your hard memory, and do thumbnail sketches before you do anything. Thumbnail sketches are really nice. Thumbnail से मतलब छोटे से कैनवस के अंदर you do a very fast and quick sketch. फास्ट स्केच का फ़ायदा ये है कि उसमें इतनी कन्फ्यूजन होगी कि आपका जो दिमाग है वो कॉन्टेक्स्ट को फिल इन करने की कोशिश करेगा, और
सबकॉन्शियसली भी कभी कभी आप कोई बड़ी मज़ेदार सी चीज़ शायद एक दूसरे के साथ मिक्स करके बना दो. सो ड्रॉ एंड एम्ब्रेस द केओस जो शुरू में रफ स्केचेस का होता है. एक्सपैंड, लाइक हर चीज़ फेंको कैनवस पे, जो चीज़ें सेंस नहीं, जो क्लाइंट ने कहा भी नहीं है वो भी डाल के चेक कर लो, शायद कुछ मज़ेदार हो जाए और आप वापस उसे बताओ और वो कहे कि हाँ यार ये बहुत फिट है. तो लाइक एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में कॉन्टेक्स्ट डालो, confusion create karo in the initial stages of the design, of course, like when you're drafting stuff, and then you get to the narrow down wala part, then be absolutely meticulous. Once you know कि आपके सारे ingredients आपकी आंखों के सामने, फिर बहुत strict हो के सारी बकवास माइनस करो उसमें से और सिर्फ जो मेन चीज़ है उससे रखो. खैर, so क्या कहते हैं, इधर भी यही लिखा हुआ है कि just try to capture the nuances of things, यानी कि जो छोटी छोटी मज़ेदार डिटेल्स हैं, जो एक वाटर बॉटल के शैडो के अंदर वो रिफ्लेक्शन आती है, उसके साथ उसका मज़ा आता है. लाइक अगर वो नहीं होगी तो something will feel a little empty. So try to capture the nuances of things. बेशक कि वो बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग और एनाटमी के साथ ना भी हो बेशक. So और एक मज़ेदार चीज़ डूडलिंग की ये है कि अगर आपको ड्राइंग नहीं आती ना तो शायद आप ज़्यादा बेहतर डूडलिंग करो, बिकॉज आप अजीब इम्परफेक्ट तरीके से डूडल कर रहे होगे और उसमें काफ़ी पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि अच्छी ड्राइंग बहुत लोग बना सकते हैं और अब अच्छी ड्राइंग AI भी बना सकता है. So once you repeat this cycle of looking and learning and looking and learning, and like ingraining stuff in your hard memory and your soft memory, you will feel very confident in your creative capabilities. Like ideas will flow and things will start to get very seamless and easy. So yeah. अच्छा जी, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है मेरे से, मगर healthy balance of hard and soft memory, good. And then you get to the design part. Like ये सारा कुछ और ये विजुअल लाइब्रेरी बनाने के बाद जब आप और वेट थोड़ा, so ये बनाते हुए भी obviously you can design, you can explore, but once you reach a certain level and once you have absorbed so much stuff, then you can do some very cool stuff with design. Then you can, तब आप सही से अपने ideas को canvas के ऊपर फेंक सकते हो. And so I'm gonna share one thing that is absolutely the key ingredient of making cool ideas that has worked for me is के have conceptual contrast. मुझे ये word बहुत आला लगता है, अब मुझे notes की ज़रूरत है. अच्छा जी, so conceptual contrast is absolutely necessary to come up with मज़ेदार से ideas. दो चीज़ें जिनकी आपस में शायद नई सेंस बनती, when you jam them together you will come up with new stuff. Like this is like a little case study for you guys. This is Patuti Baji, named by Mariam in our team. This was for Spark Chai, a mascot that we did. तो अब इसमें it's like a weird mixture of desi and burger. So basically they brought the British spud wala jo concept hai, they brought it to Pakistan and they wanted to do obviously ek desi touch usme rakhna tha because idhar ki audience ko cater karna tha. So like the conceptual contrast of jhumke against a beanie gives it character, makes it fun. Janubi khargosh मैंने पीछे मेंशन किया था जनूबी खरगोश. I love them because they have a very interesting conceptual contrast. I love their songs. उनका ये सीन है कि they mix synthwave, जो आपने अगर कभी सुना है तो आपको मोस्टली हमेशा अंग्रेजी याद आती है उससे, कि कोई अंग्रेजी गाना होगा, बड़ा मायामी किस्म की वाइब होगी, पाम ट्रीज उड़ते हुए जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है लैम्बोर्गिनी. तो उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो ये कि वो उर्दू में बातें कर रहे हैं और हमारे कल्चर के बारे में, मतलब कि उठो चंदा स्कूल नहीं जाना, आंखें खोलो चंदा, सॉरी whatever. बट तो कंसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट
is very necessary, I think, in your design. And एक और बड़ी key example है, बड़ी घिसी पेटी example है, कह लो lightsabers भी very classic example of conceptual contrast के एक बड़ी ancient weapon जो कि है sword, उसे आपने mix कर दिया एक futuristic laser के साथ, तो lightsaber बन गया. तो whenever you design, have conceptual contrast in your things and you will come up with some मजेदार चीजें. किसी ने, हालांकि मैंने एक वैसे सवाल वाली स्लाइड भी बनाई हुई है, मगर any thoughts, बेशक सवाल ना भी हो. नहीं, I guess no thoughts. Cool. Okay. Yes. What? Where do you get inspiration for the colors? For the. Because your colors are amazing. Thank you, sir. यार ये अच्छा सवाल है. यार मैं अच्छा एक सेकंड. For this presentation, मैं ये Illustrator के अंदर ना 3D वाला जो फीचर होता है उसमें मैं बस डिफरेंट लाइटें दो मैच करके कलर्स निकाल रहा था, और फिर जो कॉन्ट्रास्टिंग बना था वो बस मैंने वाइट को डिफरेंस में डाला था तो उसने नियॉन ग्रीन दे दिया था. तो कोई अगेन यार सिर पैर नहीं है, मगर मुझे बस पसंद है बहुत शौक आंखें फाड़ देने वाले कलर्स. तो इंस्पिरेशन क्या है यार मेरे? LSD मैंने कभी की नहीं है अल्लाह की कसम, मगर LSD और ये जो ट्रिपी विजुअल्स हैं, they are a huge, पता नहीं मैं क्यों भूल गया था, मगर drugs visuals are very much inspiration, big inspiration. I don't do drugs. My wife's gonna kill me. Since no thoughts, I just want to share this one little thing कि पता नहीं इसके पीछे मकसद क्या है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ सबको. खैर, मैं बचपन में वही सुपर हीरोज वगैरह देख के एक स्केच बनाया था मैंने. ये एजेंट पी नाम का कैरेक्टर था कोई, और मेरे भाई ने मुझे फोटोशॉप से इंट्रोड्यूस करवाया था. उसने कहा था कि ला मैं तेरा स्केच तुझे डिजिटली कलर करके दिखाता हूँ. एंड देन ही टॉट मी थोड़ा सा फोटोशॉप. खैर ना मुझे तब समझ आया ना मुझे आज तक समझ आया. हेट फोटोशॉप, प्रोक्रिएट वे बेटर. बट इलस्ट्रेटर बहुत आले है. इलस्ट्रेटर मुझे सुशील भाई ने इंट्रोड्यूस कराया. I used to do everything on iPad. I hated PC and all things Adobe, but now I am pro Illustrator, but Photoshop, fuck that. Okay. So this was my first digital art piece ever and I am very proud of it. तो मैंने बस ऐसे दिखाना था.